नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में मैथ को पढ़ाने वाले हैं। ये मेरा अगला वीडियो होगा, ये नंबर 6 का वीडियो होगा शायद। देखिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है। अपरिमेय है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, जो p/q के रूप में नहीं होता है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग आगे इसमें देखते हैं। इसमें इसे हम लोग पहले परिमेय मान लेते हैं। माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक ये वाला परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम लोग रियल नंबर मानते हैं, यानी r। अब इसको हम लोग 4 माइनस r करेंगे तो बराबर रूट 5 होगा। ठीक है, अब इसको समीकरण फर्स्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखना है कि 4 माइनस r दो परिमेय संख्याओं का अंतर, दो परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण परिमेय है। होने के कारण परिमेय है। अब समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 हम लोग जो लिखे हैं ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद ये रूट 5 जो है वो क्या है, ये रूट 5 जो है हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो अंतर हो गया, यानी दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए 4 माइनस r बराबर रूट 5 असंभव है। इसलिए 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है। 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय किस प्रकार से है, इसको हम लोगों ने पहले परिमेय माना है। तो परिमेय संख्याओं का जैसे हम लोग अंतर करेंगे तो अंतर जो होता है सो वह एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। हमारे तथ्य को ये साबित नहीं कर पाता है। अतः हम लोग को 4 माइनस रूट 5 जो है से एक अपरिमेय संख्या के रूप में हम लोग इसे साबित कर चुके हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है।
नंबर 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को देखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को लिखना है, इसमें भी है सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। सिद्ध हम लोग को करना है कि ये जो है से अपरिमेय है। इसको आसानी से उसी टाइप से हम लोग बना सकते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर हम लोग r मान लेंगे और 6 - r = √2, ये समीकरण फर्स्ट। अब ये दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी आधार पर यह क्या हो जाएगा? सेम उसी तरह से हम लोग को लिख देना। लिखना है दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो चुका है। सेम उसी तरह से हम लोगों ने इसे भी बना दिया। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। अब नंबर 5 और नंबर 6 दो क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं समझ में आने पर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग इसको अभी मान लेंगे। माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को हम लोग लिखेंगे 5 - 2√3 बराबर में। और अब क्या करना है कि r जब हम लोग लिखे हैं तो 5 - r = 2√3, ये फर्स्ट समीकरण। अब जो है वही तथ्य को लिखना है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक
अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्या है? दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है से एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है जो 2√3 है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या होगी से एक अपरिमेय संख्या हो गई। देखिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने माना कि 5 - 2√3 जो है से एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग दो परिमेय संख्याओं को R मान लिया, R जहाँ पर हो सकता है, R को हम लोगों ने क्या माना है? जहाँ R बराबर परिमेय संख्या, R जो है से परिमेय संख्या है। जहाँ ये R जो है वो परिमेय संख्या है, जहाँ R क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही R को हम लोग माइनस की इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो 5 - R बराबर 2√3, इसको हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट माना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर 5 - R बराबर 2√3, जिसे हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट माना है। अब यहाँ पर है दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग 5 और R को घटाते हैं तो ये 2√3 जो है से क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। अतः दो संख्याओं का अंतर जो होता है से एक परिमेय संख्या ही होगी, न कि एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन साबित होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं फिर से हम लोग। ये शायद 1 का C जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं है, यही हम लोग को साबित करना है। तो इसमें हम लोग को इसे ही लिखना पड़ेगा, माना कि 5 + √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए 5/√7 बराबर R। अब 5√7 बराबर R, जहाँ R बराबर परिमेय संख्या, R बराबर परिमेय संख्या है, जहाँ R क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए 5√7 - R बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं इसको? 5 - √7 बराबर R, फिर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग
इसको करना क्या है कि इस r के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ जीरो मत लिखिए। इसको r के नीचे अगर हम लोग कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं तो आ जाएगा r√7 बराबर 5, यानी कि r√7 बराबर 5 या फिर रूट देखिए r बराबर फिर नहीं है √7 बराबर हम लोग को लिखना है 5√7 जो है वो देखिए इसमें करना क्या है, हम लोग को √7 बराबर क्या लिख देंगे, 5 बटा में r लिख देंगे। √7 बराबर 5 बटा में r लिख देंगे। तो अब इसका शर्त क्या होता है कि 1 बटा r जो होता है, 1 बटा जो r होता है, r जो होता है से 0 के बराबर नहीं होता है, यानी 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का 5 और r है, 5 और r भागफल होता है। दो परिमेय संख्याओं का, इसमें हम लोग को कारण लिखना होगा कि दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का 5 और r का भागफल है, 5 और r का ये भागफल है। अतः समीकरण जो है इसे हम लोग समीकरण 1 दे सकते हैं। अतः समीकरण 1 जो है से साबित नहीं करता है। अतः ये जो है वो साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर होना चाहिए। अतः हम लोग को लिखना होगा कि 5√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग फिर से देखते हैं। इसको पहले जो है से एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोगों ने मान लिया है, और जैसे इसे परिमेय संख्या के रूप में माना है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए √7 जो है से p/q के रूप में 5 बटा √r है। तो ये दो परिमेय संख्याओं का 5 और r जो है से क्या है, भागफल है, जो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है से √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसी आधार पर हम लोग 5√7 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसको में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो इसे फिर से पूछ सकते हैं। इसे हम लोग को साबित हो चुका। अब देखिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है।
तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर जो होता है, जहाँ पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का मतलब हो गया ये हर जो हो गया वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन के आधार पर जो था वो क्वेश्चन को हम लोगों ने साबित किया था। अब परिमेय संख्या जिसका दशमलव पर्यंत शांत है। अब दूसरा नंबर पॉइंट है परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। को P/Q के रूप में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे उसे हम लोग देखते हैं। जैसे Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य जिसे हम लोग पूरी नहीं काट सकते हैं उसे हम लोग अभाज्य कहते हैं और उसे गुणनखंड भी कहते हैं। तो इसे में लिखना है 2 के पावर n और 5 के पावर n रूप का होगा। 2 और 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग को ये जो क्वेश्चन है आगे हम लोग को बनाना होगा। ये एक्सरसाइज 1 का डी हम लोग बनाएंगे अगला क्वेश्चन अगले नंबर वीडियो में। इसी प्रकार आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें किसी प्रकार की शिकायत के लिए। धन्यवाद।